बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देखें स्पोर्ट्स फ्लिक्स और मैं हूं आपका होस्ट हमजा शफीक। तो नाजरीन, 7 मैचेस की सीरीज़ है। इंग्लैंड जो है वो पाकिस्तान के दौरे पर है। 4 मैचेस मुकम्मल हो चुके हैं नेशनल स्टेडियम कराची में। कल का जो मैच था, चौथा मैच था, सनसनीखेज मुकाबला हुआ और बिलाखिर आखिरी ओवर में जाके पाकिस्तान को फतह मिल ही गई, जो जिसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी। बहुत से शायकीन मुझ समेत छोड़ गए थे कि अब नहीं हो सकता, क्योंकि इतना क्लोज आ गया था मैच। लेकिन पाकिस्तानी टीम किसी ना किसी दिन मेरे समेत पूरी जो क्रिकेट शायकीन है उनको हार्ट पेशेंट बनाकर ही छोड़ेगी। तो एकदम हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, मैच ही बदल गया। 19वां ओवर था हारिस रऊफ का, जिसमें मैच का पूरा पांसा पलट गया। पहले वो 19वां ओवर देखते हैं हारिस रऊफ का, जो उन्होंने शानदार बॉलिंग की। उसके बाद फिर सलमान भट्ट साहब से इस पर तज्जिया मिले। वेलकम टू द शो जी सलमान भट्ट साहब, कैसे हैं आप? जज़ाकल्लाह। कल का मैच देखा आपने? बहुत शानदार मैच और बिल्कुल एक नॉर्मल ईसीजी की तरह उतार चढ़ाव था उसमें। और आई थिंक जिस ओवर का आपने जिक्र किया, इससे पिछले ओवर में पाकिस्तान कंफर्टेबली ये मैच जीतने की तरफ जा रहा था, जब हसनैन को 23 रन किए हैं लियाम डॉसन ने, और बहुत शानदार उसने स्ट्रोक्स खेले। थोड़ा सा हसनैन ने अपना टारगेट को मिस किया। यॉर्कर्स करते हैं बड़े अच्छे, बड़ी स्पीड पे, कल नहीं किए। प्रेशर में नजर आए। आई थिंक प्रेशर क्रिएट हो गया जब लेंथ बॉल किया, एक छक्का लग गया, उसके बाद नो बॉल हो गई, 4 रन उस पर हो गए, तो एक प्रेशर आ जाता है। बहुत एक्सपीरियंस तो नहीं है हसनैन। हमारा सारा बॉलिंग अटैक बड़ा यंग है और बड़ी यंग ब्रिगेड है, जो कि बहुत माशाल्लाह टैलेंटेड है, लेकिन एक्सपीरियंस वक्त के साथ जितने मैचेस खेलेंगे आएगा। लेकिन फिर उसको अगले ही ओवर में जिस तरह पुल बैक किया है, 10 रन 12 बॉल्स पे चाहिए थे और एक चौका भी लग गया था, यानी टोटल सिर्फ 5 रन रह गए थे 10 बॉलों में, और उसमें पाकिस्तान ने 3 विकेट्स ली। कर्टसी हारिस रऊफ, व्हाट अ ग्रेट स्पेल। बहुत शानदार टेम्परामेंट, स्टंप्स को अटैक किया। हालांकि पहली बॉल पे चौका लगा है, लेकिन उन्होंने अपना जो टारगेट था वो नहीं छोड़ा, उसको फिर बाउंसर किया जिस पे वो स्ट्रगल कर रहा था, और मिड विकेट पे कैच हुआ, फिर स्टंप्स में बॉल किया। और वहां पर बहुत से लोग कह रहे थे इनको फुल लेंथ जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने खुद समझा, खुद देखा कि मैं इनको शॉर्ट पिच बॉल करता हूं, शायद ये पुल करने जाएं। और असल में पीएसएल खेलते हैं काफ़ी लियाम डॉसन ज़ल्मी के लिए, और ये इस तरफ से लाहौर कलंदर से, तो वो कहते हैं कि मुझे मालूम था कि ये पिछले बॉल पर जो है वो बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है, तो मैंने अपनी स्ट्रैटेजी नहीं छोड़ी, वो उसको बाउंसर ही करवाया जिस पे उसकी विकेट मिली। और फिर उसके बाद एंड में जिस तरह शान मसूद ने रन आउट किया, वो एक प्रेशर सिचुएशन थी, और बाबर को भी इसमें क्रेडिट जाता है कि फील्ड को नेचुरली ऊपर ही रखना था, क्योंकि रन बॉल पे तो बात आ गई हुई थी। तो उसने जो वहाँ पे डायरेक्ट हिट किया है स्टंप्स को, बड़ी आउटस्टैंडिंग वो फील्डिंग थी। और फील्डिंग कोच की हम पिछले दिनों बातें यहाँ पे सुन रहे थे कि लोग कह रहे हैं कि जो कैच छोड़े, तो जब अच्छा करते हैं फिर लोग दोबारा मेंशन नहीं किया उनको, फिर नहीं बोलते। हसनैन ने पिछले 3 ओवर में गालिबन 17 रन दिए, वो बहुत, उसने 2 विकेट्स भी ली, 2 विकेट्स और बहुत अच्छा स्टार्ट प्रोवाइड किया, अर्ली विकेट्स भी दे दी, और चौथे ओवर में वो अपने स्पेल के चौथे ओवर में मार खा गए। जरा उनका 18th ओवर देख लेते जो उन्होंने करवाया हसनैन का। ठीक है, 18th ओवर अगर मिलता है तो दिखाते हैं। उन्होंने जो 18वें ओवर में 24 रन उन्हें खाए, शायद अंडर प्रेशर थे या कोई टेक्निक का मसला था, या लियाम डॉसन ने बड़े अच्छे स्ट्रोक लगाए। लेंथ उन्होंने बिल्कुल ऐसे कह लीजिए कि 1 फुट से लेंथ मिस हुई, एंड विच वाज इनफ फॉर द बैटर। उसने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का मारा, उसके बाद 3 बाउंड्रीज लगाई, और वो हर बाउंड्री के साथ, गुजरती बाउंड्री के साथ प्रेशर माउंट होता गया हसनैन के ऊपर, और ही कुड नॉट रिकवर। इसमें एक चीज़ थी कि बाबर आजम जो कि पाकिस्तान के कप्तान हैं और दुनिया के बेहतरीन प्लेयर हैं, उनको चाहिए था कि थोड़ा सा उससे आके वो रोक के बातचीत करते, जो कि वहां पर नजर मोमेंटम ब्रेक करना जो है इस मौके के ऊपर बड़ा ज़रूरी होता है। और शायद वो ट्रिक उनके जहन में नहीं आया उस वक्त। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि सीरीज़ लेवल हो गई। हारिस रऊफ को अल्लाह ने हीरो बनाना था, वो हीरो बने, और न सिर्फ हीरो बल्कि उन्होंने अपनी टीम को बैक किया, हसनैन को बैक किया। उन्होंने उसके चौथे ओवर पे ये नहीं क्रिटिसाइज नहीं किया गया हसनैन को। उन्होंने पोस्ट मैच सेरेमनी में अगर देखा देखिए बनता भी नहीं है, आप एक टीम के प्लेयर्स हैं, आपने एज ए टीम जाना है। हाँ जी। और आप बिल्कुल किसी तरह से भी ये नहीं कह सकते कि जी इसने हमें फंसवा दिया था, फिर तो ये टीम गेम नहीं रहती, ये इंडिविजुअल्स की पार्टी तो नहीं है, ये तो एक टीम है। और जब तक ये एक दूसरे को ओन नहीं करेंगे, बैक नहीं करेंगे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि बाहर वाले क्या कहते हैं, जब तक ये आपस में एक दूसरे को ओन नहीं करेंगे तो फिर तो मामलात नहीं चलेंगे। सही। हसनैन और हारिस रऊफ की जो चिटचैट थी जो उन्होंने पोस्ट मैच में की, अगर हम वो दिखा सकें, चूँकि हारिस रऊफ ने बहुत ज़्यादा बैक किया, यंग बॉलर था और उसको बैक किया है, इस हवाले से आपको अभी वो चिटचैट दिखाएंगे। अभी बात कर लेते हैं 166 टोटल स्कोर था, कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं था।
क्या समझते हैं आप इस पिच पे जहां पर पिछले 2 मैचेस में 200 प्लस हुए हैं, यहां पे 166 पे गिर गए, ऑल्दो कितने 97 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप भी मिल गई। देखिए वहाँ पर फिर हमारा जो है ना एक टैक्टिकल एरर है, और अगेन बात बाबर आजम के मुतालिक आएगी, क्योंकि वो कप्तान है और वो डिसीजन मेकिंग की सीट पर है। जब आपने इतना बेहतरीन स्टार्ट दे दिया तो जो बाकी रिमेनिंग 9 ओवर्स का खेल बाकी था, तो आप अपने पावर हिटर्स को भेजते ना। आप वहाँ पे आसिफ अली को आजमाते, वहाँ पे खुशदिल को आजमाते, और वो जो खुद ही टीम मैनेजमेंट कहती है कि इनको ओवर्स नहीं मिलते, तो भाई वो ओवर्स आप ही तो नहीं दे रहे हो। जहां पर जरूरत नहीं थी वहां पर शान मसूद को तीसरे नंबर पे खिला दिया। अगर हैदर अली को निकाला है तो उस जगह पे फिर पावर हिटर को ही आजमाएं। ये एग्जैक्टली सेम स्टोरी है जो पहले मैच में भी 80 प्लस का ओपनिंग स्टैंड था, और वहां पर भी आपने जो है अपने पावर हिटर्स को नहीं फोर्थ फ्रंट पे किया। तो यही वो चीज़ है जो करनी चाहिए कि जब इतना अच्छा प्लेटफॉर्म सेट कर देते हैं बाबर और रिजवान जो है, और पाकिस्तान इतना लकी है कि 10 में से 6-7 दफ़ा तो वो करते ही करते हैं ये प्लेटफॉर्म सेट। एग्जैक्टली। तो फिर अगर आपके मिडल ऑर्डर को मौका नहीं देता तो वो आवाम या तजिया निगार नहीं, वो आप खुद नहीं देते, और जो आपको देना चाहिए। और आई थिंक कि अगर वो उस कोशिश में आउट भी हो जाएं तो शान फिर भी आके वो कर सकते हैं जो उन्होंने किया, क्योंकि टीम संभालनी है ना। तो प्रॉपर बैट्समैन वो 6-7-8 का रन रेट चला सकता है, लेकिन आसिफ अली और खुशदिल को अगर आप आखिर में भेज के खुद ही कंप्लेन करेंगे कि इनको ओवर नहीं मिलते, तो ये तो कोई बात बनती नहीं है। खुशदिल को एक दफ़ा फिर से चांस दिया गया, लेकिन खुशदिल मेरा ख्याल बददिल करते जा रहे हैं, और इसके बावजूद टीम मैनेजमेंट, कप्तान और टीम प्लेयर्स कहते हैं कि मिडल ऑर्डर पर बात ना की जाए। देखिए ये तो बचकाना सी ख्वाहिश है उनकी। आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं और पाकिस्तान में खेल रहे हैं। पाकिस्तान में जो एक ही खेल है जो हर बच्चा खेलना चाहता है, उस पर बात करना चाहता है, जिस पे हर प्रोफेशन का बंदा, इवन जिसका कोई भी प्रोफेशन भी नहीं है, वो भी क्रिकेट का एक्सपर्ट है अपने घर में। तो जहाँ पे इतना एक्सपेक्टेशन है और इतना आप क्राउड को अपील करते हैं और क्राउड आके स्टेडियम्स भर देता है, तो वहाँ पे सवाल तो होंगे और होते आए हैं, ये कोई नया तो नहीं है। तो आई थिंक कि प्लेयर्स को जवाब जो देना है वो अपनी परफॉर्मेंस से देना है, अपने ट्विटर अकाउंट से और अपनी बातों से नहीं देना। अगर आप दुनिया में टॉप क्लास स्पोर्ट्समैन देखें तो वो उनकी परफॉर्मेंस बोलती है, और वही लोग जो उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं वही लोग उनकी तारीफ़ों में भी लिखते हैं। ऐसे ही है, ठीक है। और ये कोई यारी दोस्ती में तारीफ़ नहीं होती। आप अच्छा करते हैं तो वो अच्छा ही लिखेंगे, वो बुरा कैसे लिख सकते हैं? अगर रिजवान और बाबर ने 200 चेज़ किया है तो कोई पाकिस्तानी था जिसने बुरा कहा हो? तो ये पॉसिबल ही नहीं है ना। तो जब आपका एक कंसिस्टेंटली एक एस्पेक्ट में फेलियर नज़र आ रहा है तो उस पर क्वेश्चन तो होंगे। तो रादर देन एक्सेप्टिंग एंड मूविंग ऑन के जी हम कोशिश कर रहे हैं, ये कहना भी होता है कि जी आप कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये कह देंगे मुंह तोड़ जवाब दिया गया, हाँ, तो आई थिंक वो आइडियल नहीं है। वो एक केओस और एक कह लीजिए कि एक कन्फ्रंटेशन की सिचुएशन पैदा करता है, जो कि ना प्लेयर्स के लिए अच्छी है ना मीडिया के लिए अच्छी है। किसी का एक्रेडिटेशन कैंसिल हो रहा है, कुछ मीडिया पर्सनस को अलाउ नहीं किया गया कि वो आके कवर करें। तो ये, और फिर जब मैच जीते तो प्लेयर्स ने ट्वीट कर दिया, अब अगला मैच फिर हम हार गए। तो ये वो सिचुएशन है जो टीम मैनेजमेंट को, क्रिकेट बोर्ड को डिफ्यूज़ करनी है। ये किसी के हक में नहीं है, हमने ही अपनी टीम को बैक करना। सही। तो ओपनिंग की अगर बात करें, 97 रन की मिल गई ओपनिंग। बाबर का क्या देख रहे हैं? 36 रन इनफ थे उनके लिए वहाँ पर? देखिए बाबर की जो उसने अपना एक बिल्ट कर लिया है ना अपनी परसेप्शन कि बाबर तो आउट ही नहीं होंगे, तो वो उसकी इतना आउटस्टैंडिंग खेलने की वजह से है कि लोग अब उम्मीद ही करते हैं कि बाबर तो आउट होगा ही नहीं, वो 20 के 20 ही खेल के जाएगा। लेकिन ये रियलिटी नहीं है। बाबर इंसान है, बाबर के फेलियर्स ड्यू हैं। हमने देखा दुनिया के हर बड़े प्लेयर के ऊपर एक बहुत बेहतरीन टाइम आता है, फिर एक मैच भी आता है जहाँ पे वो आइडियल नहीं खेलते। तो अल्लाह का शुक्र अभी वो तो नहीं, अभी तो उसने सेंचुरी की है इस सीरीज। बिल्कुल ठीक है। और 2 से 3 पाकिस्तान को 2 90 प्लस के स्टार्ट हैं और एक 200 का है। तो ऐसे में अब ओपनर से हम क्या चाहते हैं? इसके बावजूद उन पर बाकी भी तो काम पर आया कि अकेला बाबर ही खेलने आया हुआ है। उसके साथ साथ माशाल्लाह रिजवान जो है वो मुसलसल रन के अंबार लगाए जा रहे हैं, और ओपनिंग पेयर जो है हमारा आइडियल ओपनिंग पेयर जो हमेशा से पाकिस्तान को चाहिए था, जो कि कहीं ना कहीं हम इस पे लैग कर रहे थे। अगर रिजवान की कल की इनिंग्स हम दिखा सकें, जो कि उन्होंने एक बहुत अच्छा स्टार्ट दिया था। सही, रिजवान ने जो अच्छा स्टार्ट दिया, आई गेस
88 तो नॉट आउट किया था 200 की चेज में, कल भी 80 प्लस किया है। हाँ जी, तो आउटस्टैंडिंग खेल रहे हैं, ऑल्दो के कल वो बड़ी कोशिश कर रहे थे। ये रिजवान की वो इनिंग्स जो उन्होंने ओपनिंग में बाबर के साथ, और क्या कमाल है, कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि वो प्रेशर में है। वैसे तो वो कभी भी नहीं लगते कि रिजवान प्रेशर में है। देखिए वो इस टाइम पे वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग है उनकी, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज हैं पिछले 1-2 सालों में, तो प्रेशर तो उन पे एक्सपेक्टेशन का है। ये प्रेशर नहीं है कि मैं क्या करूँगा, मेरे से परफॉर्मेंस नहीं होगी। प्रेशर तो ये है कि वो जो एक मैच भी 8-9 में से नहीं करते, उस पर ही लोग बोलना शुरू कर देते हैं कि यार ये आज नहीं किया। तो अब ये इन दोनों की क्वालिटी है कि इन्होंने लोगों को ऐसी उम्मीद लगा दी है कि बस ये तो आउट ही नहीं होंगे। इसके बावजूद कहा जा रहा है कि रिजवान जो है वो स्लो खेलते हैं, क्योंकि T20 क्रिकेट है छक्के चौकों की, लेकिन अगर कल की इनिंग्स देखी जाए तो उनका सिर्फ एक छक्का है और तकरीबन 9 चौके। देखें, या तो ये तय कर लें कि रिजल्ट टीम का ऐसे तय होगा कि जिसके छक्के ज़्यादा है वो जीतेगा, तो फिर तो लोगों की बात ठीक है जो ये बातें करते हैं। तो अगर रन्स ज़्यादा करने वाली टीम ने जीतना है तो फिर तो रन्स तो चौकों में भी होते हैं, रन्स जो हैं वो भागकर भी होते हैं। और ये ठीक है कि एंटरटेनमेंट की एक साइड है, एक एस्पेक्ट है, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप सिर्फ छक्कों में ही रन्स करें। ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ ना ऐसा। सही। अच्छा जी, कल के क्रूशल मैच में, क्रूशल स्टेज में जहां पर सारी टीम गिर गई, वहां पर एक दफ़ा फिर से रिमेंबर द नेम आसिफ अली, 3 पे 13, 2 छक्के जो उन्होंने लगाए हैं, उस सिचुएशन में वो छक्के चाहिए थे। तो सिर्फ आसिफ अली ही इस सिचुएशन में खेल सकते हैं। इस पर अब बात करते हैं, यहाँ पर हम शामिल करेंगे एक ब्रेक।